अर्थ नहीं, फ्रस्ट्रेशन और सिर्फ दिखावे की राजनीति। तो आरडीजी पर बजट सत्र से जो दूसरे दिन में भी तीखी बहस देखने को मिली है, आज भी देखने को मिल सकती है। सदन के बाहर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा को घेरते हुए उनका स्पष्ट रुख पूछा है। डिप्टी सीएम ने भारत के संविधान की प्रति दिखाते हुए कहा कि संविधान निर्माताओं ने दूरदर्शिता के 7 राज्यों को अधिकार दिए। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आरडीजी केवल आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि हिमाचल और हिमाचलियत का प्रश्न है। उन्होंने कहा कि जो लोग पहले स्टेट हुड मारू ठुड जैसे नारे लगाते थे, वही आज आरडीजी का विरोध कर रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, लगातार एक चर्चा बनी हुई है कि आरडीजी पे बीजेपी का क्या स्टैंड है। और बीजेपी एक बात लगातार ये कह रही है कि आरडीजी आपको कहाँ से अधिकार मिलता है। तो ये भारत का संविधान है। भारत का संविधान जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने और उनकी टीम ने ये तैयार किया, और उस वक्त उन्होंने बड़ी दूरदर्शिता से राज्यों को क्या अधिकार मिलने चाहिए उसका उल्लेख जो है संविधान के अंदर किया। संविधान की धाराओं में बिल्कुल स्पष्ट करके लिखा है कि देश जो है संघीय ढांचे से चलेगा और संघीय ढांचे के नाते राज्यों के अपने अधिकार होंगे, अपने हक होंगे। और साफ तौर पे लिखा है कि जो देश का कंसोलिडेटेड फंड होगा, देश का जो कंसोलिडेटेड फंड होगा उसकी बांट कैसे की जाएगी, उस पैसे को कैसे बांटा जाएगा, ये हमारे संविधान में अंकित है। और ये भी स्पष्ट है कि वित्त आयोग बना करेगा 5 साल के बाद, वो भी उसका अनुच्छेद भी स्पष्ट है। ग्रांट्स को पैसे टोटल फंड को कैसे बांटा जाएगा वो भी स्पष्ट है। और पैसे को यूनियन कैसे आगे दे सकती है, इसकी सारा उल्लेख है। तो आप समझ सकते हैं कि देश के कर्णधारों ने, देश के जो हमारे नेता थे, उन्होंने कितने संजीदगी से ये प्रश्न उसी वक्त हल कर दिए थे। लेकिन आज जो है, जो हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है, छोटा प्रदेश है, आय का कोई साधन नहीं है। और जब प्रदेश बना था उस समय भी पता था कि ये प्रदेश पहाड़ी प्रदेश है और पहाड़ी प्रदेश को केंद्र की मदद की ज़रूरत रहेगी।